गंदी दीवारों से खूबसूरत घर का सफ़र कोई आसान नहीं था। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आपको पता है कि मिडिल क्लास लोगों के लिए ये काम बिल्कुल आसान नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो मैंने अपने घर को पेंट करवा लिया है। आज एक मरला के घर को जिसको आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया, आप सबकी दुआओं से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर नीट एंड क्लीन हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने घर का मेकओवर किया है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आज मैं खुश हूँ, इस तरह से मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि पेंट करवाने के साथ साथ मैं अपने कमरे का मेकओवर भी करूँगी। सिर्फ 4000 रुपये में मैंने अपने कमरे को खूबसूरत सा डेकोर कर लिया है माशाल्लाह, और अब इसकी इतनी नीट और क्लीन लुक आई है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं बहुत खुश हूँ अपने घर का मेकओवर करके। आपने मेरे साथ साथ जो है मेरी जर्नी देखी थी। पहले मैंने मेरे पास जो बेड थे वहाँ से फ्लोर मैट्रेस तक का सफ़र, और फिर फ्लोर मैट्रेस से इस खूबसूरत कमरे तक का सफ़र। आज मैं आपसे अपने इस ब्लॉग में सब कुछ शेयर करूँगी। जो बहनें पूछ रही थी ना कि आपने फर्नीचर क्यों उठवाया, ये देखे इस तरह की ना दीमक लगी हुई थी, उसको मैंने आपको वीडियोस में बताया था, तो काफ़ी ख़राब हो चुका था, जिसकी वजह से ना मैंने इसको उठाया था। और ये जिस दिन हमने पेंट करवाने से पहले अपना फर्नीचर उठाया था ना, ये उस दिन के क्लिप्स हैं। मैंने कहा चले सामान उठाने से पहले ना इसको बना लें। अच्छा, कल मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने पेंट करने वाले ना तमाम जो क्लिप्स हैं वो शूट किए थे खुद। हस्बैंड से कहा तो उन्होंने शूट नहीं करके दिया। मैंने खुद जब ना सारा कमरा फ्री हो गया तो मैं आई, मैंने शूट किया और फिर मैंने उस पर वीडियोस भी बनाई। और फिर ऐसा हुआ कि मैं वीडियो सारी कुछ बनाने के बाद, रेडी करने के बाद भी ना वो डिलीट हो गई मेरे से। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, इस कदर अफसोस हुआ ना कल के बस मैं ना सारा दिन ही स्ट्रेस में रही और कल सारी रात भी स्ट्रेस में गुजरी। अब ये जो मेरे पास सिर्फ 2-3 क्लिप्स ही बचे थे, ये जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो अब इसी पे गुजारा कीजिएगा। वरना मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली की भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मेरे घर को पेंट हो, डेकोर हो और वो सारा कुछ ये देखें, और मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी। काफ़ी देर से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने घर को रीन्यू करवाऊँ, इसका मेकओवर करवाऊँ, और ना इसको अच्छा सा पेंट करवा के कोई अच्छा सा कलर दें ताकि सारा घर नीट एंड क्लीन हो जाए। पता है जब आपके घर को कलर हो जाता है ना, तो जो तंग जगह होती है और कम जगह होती है ना, वो भी खुली खुली सी और कुशादा दिखने लगती है, और आपकी आंखों को सुकून भी आता है ना साफ़ सुथरी जगह को। अगर आपका रूम भी छोटा है, उसमें फ़र्श वगैरह जो है ना नहीं लगा हुआ, या फिर मार्बल नहीं लगी हुई, जिसका हम सब ख़वातीन को अक्सर शौक होता है, उसकी सफाई भी अच्छे से हो जाती है, तो आप भी ये ट्रिक यूज़ कर सकती हैं। ये मेरे कमरे में जो शीट है ना, ये 4000 रुपये की आई थी, और इसका लगाव मैंने और मेरे हस्बैंड ने खुद ही लगा लिया था। इसको ग्लू के साथ चिपका लिया था, और इस तरह से ना जो इसका 1000, 1500, 2000 जो भी इसकी मजदूरी लगनी थी ना, वो भी बच गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह ना ये बड़े अच्छे तरीके से हो गया था। उसके बाद उन्होंने बोला था कि आप ना इसको फ़ैन ऑन कर दें, 2-3 घंटे के लिए इसको छोड़ दें। मैंने सोचा उतनी देर तक मैं किचन और सहन की जो है सफाई कर लेती हूँ, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ, और उतनी देर ना टाइम गुजर जाएगा। तो उसके बाद जो है मैं कमरे में मैट्रेस वगैरह बिछा लूँगी, चादर वगैरह सेट कर लूँगी अच्छी तरह से। दीवारों पे वाइट कलर किया है, और नीचे जो है पता नहीं शैम्पेन कलर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये वाला कलर किया हुआ है इस पे। ये कलर इस तरह का है जिस तरह वो होता है ना कि इसको गीला कपड़ा मारेंगे ना तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, चमक जाएगा। मैं अपने रूम का सेटअप लगाती हूँ, साथ ही साथ आपसे शेयर करती हूँ। ये वाले मैट्रेस का जब मैंने कवर लिया था ना, तो ये काफ़ी लूज़ था, और इसको ना सिलाई करने का अब तक टाइम नहीं मिल रहा बच्चों के साथ। और अब जब मैं घर का मेकओवर करी थी ना, अब इन दिनों में भी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, तो मैंने ऐसे किया था कि सेफ्टी पिन ना इसके 4-5 जगहों पे इसको लगा के पिन अप अच्छी तरह से कर दिया था, ताकि ये खुले नहीं। और जब मैं बेडशीट बिछाती थी ना, तो फिर ये नीचे को लटकती थी, इसको जितना भी मैं अंदर फोल्ड कर देती थी, लेकिन ये लटकती ही रहती थी। तो इस तरह इसको मैंने अच्छे से पिन अप कर दिया, और बाद में ना इस मैट्रेस को उल्टा के इसकी दूसरी साइड जो है वो ऊपर कर दी थी, और इसके ऊपर से अच्छी तरह से बेडशीट बिछा दी थी, ताकि ना किसी को चुभ ना जाए। अगर आपका साथ भी कोई इस तरह का मसला है, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है, तो आप भी इसको ट्राई करिएगा, आपको भी पहले मैंने सोचा इसको सिलाई लगा लूँ, लेकिन मेरे बच्चों ने ना जो मशीन की कोई नलकी नहीं रहने दी थी मेरे पास, इस वजह से फिर ना मजबूरन मुझे जो है इसको सेफ्टी पिन ही लगानी पड़ी थी। लेकिन मैंने भी इसको फिर ना एडजस्ट किसी ना किसी तरह से कर लिया था, क्योंकि फ़िलहाल जो टाइम है वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। आपको पता है जैसा कि आजकल बच्चों को छुट्टियाँ हो चुकी हैं, बच्चे घर में भी बड़ा तंग करते हैं, इसलिए इनको साथ ही साथ मैंने काम पर लगाया हुआ था। तो सारे बच्चे साथ मेरे ना जो है मेरा कमरे का सेटअप लगा रहे थे। यहाँ वाइट कलर भी मैंने शीट का इसलिए सिलेक्ट किया था ताकि मेरा कमरा खुला खुला लगे और कुशादा लगे। वैसे भी वाइट कलर जो है ना खूबसूरती में इजाफा करता है, और ना आपकी आंखों को ना एक अजीब किस्म की जो रोशनी है ना वो देता है, जो कि ना मुझे तो इस वाइट कलर को देखना फिर बड़ी खुशी सी होती है, और सारा कुछ नीट एंड क्लीन लग रहा होता है। ये शीट पे भी अगर कुछ गिर जाए तो इसको भी आप जो है गीले कपड़े के साथ अच्छी तरह से साफ़ कर सकती हैं। सफाई भी ना कोई इतनी दुशवार नहीं है।
तो यहाँ पे मैट्रेस बिछा दिया था। इसकी जो बेडशीट थी इसको कॉर्नर पे गिरा लगा दी थी, ताकि अगर बच्चे जंपिंग वगैरह करें या फिर इसके ऊपर खेले कूदे तो ये सारी चादर जो है वो इकट्ठी ना हो। आपको पता है पहले भी मैं ये ट्रिक यूज़ करती हूँ। इसके अलावा आप इसके कॉर्नर्स वगैरह पे इलास्टिक या फिर सिलाई वगैरह भी लगा सकते हैं, जिससे ये अच्छी तरह फिट हो जाती है और बार बार उतरती नहीं है। अच्छा, पहले मेरे पास ना जो बिस्तरे वगैरह हैं, कंबल वगैरह है ना, उनको रखने के लिए जगह नहीं होती थी, तो मैं एक बास्केट में डाल कर फिर बेड के नीचे रख देती थी। और अब जो है ना मेरे पास माशाल्लाह से बहुत अच्छी स्पेस है। अब ये सारी आपको पता है शीट साफ़ सुथरी होती है, तो इसके नीचे ही मैंने इस तरह ना तय लगा के रख दिए थे। पेंट वाली बाल्टियाँ बची थी मेरे पास, ये जो छोटी बाल्टियाँ थी ना, तो मैंने इनको भी ना यूज़ में लेके आई हूँ। इसको मैंने क्या किया, एक तो मैंने यहाँ पे पाइप के नीचे रख दी, इसमें फालतू पाइप आएगा। दूसरी मैंने किचन में ना डस्टबिन के तौर पे यूज़ कर ली थी। हम पाकिस्तानी हैं, आखिर हम किसी चीज़ को जाने क्यों देंगे, और हर चीज़ को ना अच्छी तरह यूज़ में लेके आएंगे। तो मैंने कहा चले ये तो बहुत अच्छा हुआ, वरना मुझे बास्केट भी जो है वो बाई करनी पड़नी थी। तो जी ये मेरे प्यारे से छोटे से कमरे की फ़ाइनल लुक थी। 2 कमरे का जो घर है बहुत खूबसूरत बन गया माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं इसकी ये लुक आई है। आपको ये लुक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मेरी ये काविश कैसी लगी। अगर आपके पास भी छोटा कमरा है तो आपके लिए भी हो सकता है इनमें से कोई ट्रिक्स या फिर कोई भी जो बात है आपके लिए भी यूज़फुल हो सके। वैसे छोटे कमरे हो ना अगर, या फिर घर छोटा हो, तो लाइट कलर आप करवाएं तो बहुत अच्छा लगता है। तो लेकिन ये बेड की जो पीछे वाली वॉल थी ना, इसके ऊपर जो है वो एक पर्पल कलर करवाया था, और बाकी जो है वो वाइट कलर की ही सारी डेकोर किया था मैंने। जैसे कि ईद गुजरी है आपको पता है, और पेंट के बाद भी ना जो काफ़ी काम होता है करने वाला, तो ये मेरे पास भी बहुत सारे कपड़े थे धोने वाले। अभी एक पूर जो है वो मैं डाल के भी आ गई थी छत पे काफ़ी सारे कपड़े, और ये भी बाकी थे। काम की वजह से थकावट इतनी हो जाती है ना कि बस आप थक टूट जाते हैं। लेकिन यकीन करिए जब आप फिर अपने अपने घर को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं ना, तो आप फिर से खुश हो जाते हैं। हम हाउसवाइफ को खुश करना ना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होती। छोटी छोटी बातों से हम लोग खुश हो जाती हैं। हम चाहती हैं कि चाहे हम कपड़े जूते ना लें, लेकिन जो अपने घर को है ना वो सजा संवार के रखें। ये सारा काम मुश्किल ज़रूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी ये किसी न किसी तरह से सर अंजाम दे लिया है। आप लोग भी मेरे लिए मज़ीद दुआ करिएगा। इंशाल्लाह इस छोटे से घर को हम थोड़ा बहुत डेकोर भी करेंगे अपनी हैसियत के मुताबिक। मुझे उम्मीद है आपने इस व्लॉग को फुल एंजॉय किया होगा, आपको बड़ा मज़ा आया होगा ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन देखकर, और बहुत ज़्यादा हैरत भी हुई होगी, अच्छा भी लगा होगा। आपको कैसा लगा अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।